श्री शिवाय। दोस्तों, ये जो फल आप देख रहे हैं, इसके जो पत्ते देख रहे हैं, आपने देखा होगा कभी भी गांव घर में या फिर रोड के किनारे अक्सर आपने देखा होगा। ये रोड के किनारे ऐसे ही पेड़ देखने को मिल जाते हैं। दरअसल ये पौधा नहीं, संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हीरा मोती जो होता है उससे कीमती ये है। यह अपने आप उगने वाला पौधा है, पेड़ है जो बरसात के मौसम के बाद ये पेड़ अपने आप उगता है और ये फलने फूलने लगता है। कहते हैं लोग ये पैसों का पेड़ है। जो इसे जानता है उसके लिए हीरा है, जो नहीं जानता मात्रा उसके लिए ये कचरा रूपी है। बड़े बड़े वैद्य, ऋषि मुनि, बड़े बड़े बुजुर्ग महिला सैकड़ों वर्षों से इसे अपना रही हैं। ये अनमोल रत्न है, हीरा है। सोना चांदी भी इसके आगे फेल है। ये सभी धातु इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। ये संजीवनी बूटी की संज्ञा में आता है। दोस्तों, इसका साइज कम से कम 5 से 10 फीट के आसपास हो जाता है। तो आप देख लीजिए, ये जो है ना पत्ते देख रहे हैं और इसका जो फल देखें वो बिल्कुल जैसे कोरोना का होता है। कोरोना जैसा इसका बनावट होता है, उसमें भी कांटे निकले रहते हैं। उसी तरह ये देखने में लगता है। इसके फल जो होते हैं ना, इसके अंदर बीज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीज जो होते हैं ना, आप फल देख रहे हैं इसमें डंठल होते हैं, तो उसके बीज के अंदर गुदा होता है, जो कि नारियल का जो आप देखे हैं नारियल, उस तरह से गुदा होता है और उसको पीस करके उसका तेल निकाला जाता है। दोस्तों, जिसे हम कैस्ट्रोल ऑनिल कहते हैं, ये कैस्ट्रोल का ही पेड़ है जिसे हम लोग अरंडी के पेड़ के नाम से जानते हैं। आप इसके पत्ते देख लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं और इसमें फल भी होते हैं जो कि बहुत बेहतरीन औषधि के रूप में प्रयोग होता है। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसका भी औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। बहुत सारी बीमारी को दूर किया जाता है और बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहे। आज जो आपको जानकारी देंगे बहुत ही बेहतरीन जानकारी है और हर किसी को यह जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप आसानी से कई ऐसी बीमारी होती है जो उसको दूर कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए। ये देखिए पत्ते होते हैं, पत्ते के साइज बहुत लंबे होते हैं। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं छोटा साइज है और आगे का साइज है, इसके पत्ते भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये घुटने के दर्द में, सर दर्द में या फिर कमर दर्द या बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते के साथ दोस्तों, इसके जो फल होते हैं, फल का भी बहुत बेहतरीन प्रयोग है। अंडकोश में पानी को यह सुखा देता है। हाइड्रोसील की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका जो ओनेल होता है, उसका तो औषधि में श्रेष्ठ औषधि समझा जाता है। बालों को जैसे झरना, घुटने का दर्द, कमर के दर्द को दूर करने के लिए, यहां तक कि चिकित्सालय में, आयुर्वेद संस्थान में इसका प्रयोग होता है। औषधि के रूप में प्रयोग होता है। यह देखिए, ये मेरे हाथ में है। दोस्तों, देख लीजिए, इस तरह से इसके फल होते हैं और इसके अंदर बीज होते हैं। बीज एक फल में कम से कम 34 बीज होते हैं और उसके बीज कब टूटेगा ना, तो उसके अंदर वाइट कलर का, जैसे कि आप नारियल नहीं देखे हैं, उस तरह वाइट कलर का निकलता है और उसी को पीस करके, उसी को करके उससे ऑयल निकाला जाता है, जिससे कि हम केश करते हैं। यह बहुत से औषधि में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, 11 बीमारी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसका पहला फायदा यह है कि यदि सर में डैंड्रफ हो गया है, सर बार बार खुजलाना पड़ता है, सर को खुजाते खुजाते सर से खून निकल आता है, यह समस्या आप लंबे समय से झेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अरंडी के पत्ते ले आकर ताजा ताजा पीस लें। सिलबट्टे पर पीस लें या मिक्सी में पीस लें। जब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए, तब हाथों की सहायता से जहां डैंड्रफ है सर पर लगाएं, पूरे सर पर लगा लें। फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर सर को धो लें। किसी अच्छे शैम्पू से धोना है। यह प्रयोग 5 से 10 बार करते ही डैंड्रफ हमेशा के लिए दूर हो जाता है और फिर घने, काले और लंबे बाल निकलना शुरू होते हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग है। यह जड़ पर काम करता है। यदि अंडकोश में पानी भर गया है, हाइड्रोसिल हो गई है, विपोसिल हो गई है, समस्या बढ़ी हो गई है, जटिल हो गई है, चलते हैं तो दर्द होता है, सोते हैं तो ठीक से सो नहीं पाते, बार बार दर्द होता है, जीन्स पहनते ही अलकस लगती है, शरीर में क्रोध आ जाता है, अब करें तो क्या करें, अंडकोश का पानी बड़ा परेशान करने लगा है, बाइक पर बैठते हैं तो गड्ढों आते ही पेन होता है, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते,
भारी सामान नहीं उठा सकते, परेशान हो गए हैं, दम सा घुटने लगा हो तो करें यह कार्य। अरंडी का एक ऐसा पत्ता तोड़ ले जो अंडकोश के साइज का हो। जितना बड़ा आपका अंडकोश हो उतना बड़ा पत्ता तोड़ लें। आपके अंडकोश पर यदि बंधे तो सटीक तौर पर सही बंधे। अब इस पत्ते को गर्म तवे पर देसी घी पर सेक लें और शुद्ध हल्दी भी डालें। 1 चम्मच मिलावटी हल्दी ना हो, शुद्ध हल्दी हो। पत्ता जलने ना पाए। याद रखना, पत्ता जलेगा तो खराब हो जाएगा, असर नहीं करेगा। तवे पर देसी घी डालें और शुद्ध हल्दी को हल्का भून लें और पत्ता उसके ऊपर रखकर सीधा पत्ता सेके, उल्टा ना सेके, सीधा सेके। पत्ते की डंडी ऊपर रहे और चिकना भाग नीचे रहे। तवे पर थोड़ा सा सेकने के बाद गरम गरम अंडकोश पर बांध लें। सपोर्टर पहने हैं तो और भी अच्छा है। आजकल मार्केट में अंडरवियर जो होते हैं सपोर्टर वाले बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, तो उसकी सहायता से अंडकोश पर रख ले या बांध ले, फिर सपोर्टर पहन ले। लंगोट भी आप बांध सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको लगातार 15 से 30 दिन तक करना है। यह जड़ पर काम करता है। अंडकोश का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, फिर आपको 100% ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद अंडकोश में काफी दिक्कत होती है। बार बार पानी भरना आम बात हो जाती है और बार बार फिर डॉक्टरी दवाई खानी पड़ती है। इसीलिए आयुर्वेदिक उपाय करना अति आवश्यक है। पूरे 1 घंटे या 2 घंटे तक बांधे रहना है, फिर इसको हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना। आपकी समस्या, आपका दर्द, हाइड्रोसील की समस्या धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लगेगी। 100% यह कार्य हम भी कर चुके हैं। हमारे अंडकोश में भी पानी भर गया था, हमने भी इसी तरीके से दूर किया। यह सैकड़ों वर्ष पुराना आयुर्वेदिक तरीका है, हजारों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, आप इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इसका कैसे फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों, यह पौधा, यह पेड़ सालों भर उगने वाला है, हर जगह आपको उपलब्ध होगा। आप अगर शहर में रह रहे हैं तो आप रोड के किनारे पाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। गांव में रहते हैं तो वहां भी खेत खलियान बगीचे में या ... आसानी से देखने को मिल जाता है। बहुत जगह दोस्तों इसका खेती भी किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में खेती किया जाता है और इस तरह से फल लाते हैं। उसको तोड़ करके एक जगह जमा करके उसको हल्का सुखा देते हैं। उसका छिलका सड़ जाता है, फिर उसको धूप में रखते हैं, उसके बीज निकल आता है। तो फिर दोस्तों इसके इस तरह से तैयारी होते हैं, खेती किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से होते हैं। देख लीजिए बगल में पीछे खेत, बहुत खेत है। तो चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह के इसके बारे में जानते नहीं है और इसको पहचानते नहीं है, इसी की वजह से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पीलिया। जी हाँ दोस्तों, पीलिया बहुत ही गंभीर बीमारी है। पीलिया में इसका कैसे प्रयोग करेंगे जो कि पीलिया जैसी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आसान है। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पूरा जरूर करिएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो दोस्तों, 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके 1 लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों देखिए, क्योंकि जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी है तो किसी भी तरह की बीमारी हो उसको दूर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सही मात्रा होनी चाहिए और सही पहचान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था जैसे पीलिया जैसी बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों लीवर से लेकर कोई भी समस्या हो, जैसे कि कभी कभी गैस बनने की समस्या हो जाता है, फिर अपच हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारे आने लगता है और भूख नहीं लगना। बहुत सारी बीमारी होती है लीवर की खराबी की वजह से। तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों, खास करके उन माता बहनों में जो गर्भावस्था में गर्भधारण किए हुए हों, उस टाइम पर कोई भी मेडिसिन खाना या कोई दवाई लेना या फिर झाड़ी बूटी का प्रयोग करना, वह टाइम बहुत ही सेंसिटिव होता है, खतरनाक होता है। जी हां, अगर उस अवस्था में किसी को पीलिया हो जाए, जी हां, पीलिया अगर हो गया है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया जैसे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप इस पत्ते जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पत्ते को ले आए और उसके बाद क्या करें, उसका काढ़ा बना करके आप सेवन करें। दोस्तों, इस तरह से 5 से 6 दिन प्रयोग करें।
पीलिया जैसी समस्याओं से आपको छुट्टी हो जाएगा और आपके जैसे गर्भावस्था में है तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और अच्छा काम करता है। खास करके पीलिया जैसी बीमारी में और उन माता बहनों को जो कि गर्भधारण किए हुए हैं, अगर काढ़े का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप पत्ते ले जाइए और 10 से 15 ग्राम इसका रस निकाल करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो पीलिया में बहुत अच्छा फायदा मिलता है और दिन में 2 बार करें। अगर काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो इसका रस भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों काम करता है दोस्तों, बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। दोस्तों मैंने बताया गर्भावस्था में यह बहुत ही सेफ है और पेट से लेकर कोई भी समस्या हो, चाहे खाने ना पचने की समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या हो, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन अवसर है, बहुत अच्छा औषधि है। तो यह भी एक ध्यान होता है, गर्भावस्था बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। उस अवस्था में अगर आप किसी की सलाह के और परामर्श के बिना इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि हर किसी के शरीर का बनावट अलग होता है, जैसे कफ, पित्त, वात, तीनों का जो अलग अलग होता है और तीनों को कंट्रोल में रखना, तीनों को समझ सामान्य बनाए रखना ये बहुत जरूरी होता है। अपने अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्भावस्था बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि उस अवस्था में किसी से जानकारी लेकर के या अच्छी तरह से किसी वैद्य से, अच्छे वैद्य से जानकारी लेकर के ही प्रयोग करें। ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मेरा विचार है कि आप जरूर इसका किसी न किसी से प्रयोग करने से पहले एक बार परामर्श जरूर लें। तो दोस्तों यह गर्भवती महिलाओं के लिए है, और दोस्तों यहां तक कि अगर जो गर्भवती महिलाएं नहीं है कोई, तो दोस्तों इसका 20 से 25 ml तक इसका रस, पत्ते का रस निकाल के सेवन करें या फिर उसका काढ़ा बना के प्रयोग करें। पीलिया जैसी बीमारी को जड़िए से ही खत्म कर देता है। अगले फायदे की बात कर रहे हैं, जैसे कि कब्ज रोग के लिए। जी हाँ दोस्तों, कब्ज रोग बहुत ही गंभीर समस्या है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करें है कि अरंडी का तेल ले आए, किसी भी पंसारी के दुकान में जाएंगे ना, आपको अरंडी का तेल मिल जाएगा और आप उसको ले आए और रात में सोते समय 1 गिलास पानी में या फिर 1 गिलास दूध में 395 बूंद उसमें टपका करके और आप उसको पी लें। दोस्तों यकीन मानिए, सुबह आपका पेट साफ, कफ किसी भी तरह का कब्ज हो, पुराना से पुराना कब्ज हो, वह झट से खत्म कर देता है। बहुत बेहतरीन काम करता है अरंडी ऑनलॉजी। हाँ दोस्तों, अरंडी का जो तेल होता है कब्ज के लिए रामबाण का काम करता है। दोस्तों पेट की कमी को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे के पेट में बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और देखा जाता है दोस्तों, कभी कभी हम जैसे लोग में भी पेट में कृमि हो जाता है, उसको निकालने के लिए यह बहुत बेहतर काम करता है। कुछ लक्षण होता है ना, जी मिचलाना होता है, पेट सूजा हो जाता है, पेट बाहर हो जाता है। आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसका जो तत्व होता है ना, खा जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर में वृद्धि नहीं होता है और शरीर सूखता जाता है और पेट निकलता जाता है और खुजलाहट होता है। बहुत सारी ऐसी समस्या आ जाती है, उसको दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। कचरे को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है। इसके पत्ते का रस निकालें, 2-3 चम्मच लें और दिन में 3 बार 4 बार इसका प्रयोग करें। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 चम्मच प्रयोग करें और नौजवान लोग हैं तो 3 चम्मच प्रयोग करें। दिन में 3 बार कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 2 बार प्रयोग करें। दोस्तों पेट में अगर कीड़े हो गए हैं, उसके मल के द्वारा बाहर कर देंगे, बहुत काम करता है, खास करके पेट के तछुए को बाहर करने के लिए। दोस्तों जैसे कि जलोद हो गया है, जलोद में क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है, जिससे पेट भरा भरा रहता है, पेट टाइट रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, अपरा टाइप सी लगता है। तो उसको दूर करने के लिए, इसके लिए दोस्तों आप अरंडी के पंचांग को लेना है। पंचांग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे भाई लोग हैं, जो कमेंट करके पूछते हैं पंचांग क्या होता है। पंचांग होता है कि पूरे पंचांग के 5 भाग को, जैसे फूल, पत्ती, जड़, तना, फूल, फल, ये सारे 5 तत्व जो होते हैं, ये 5 को एक साथ लेना है। इस तरह से आप कुछ पत्ते लें, जड़ ले ले, तना ले, टहनी ले ले और पौधे ले ले, सबको बराबर मात्रा में। और दोस्तों इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसका काढ़ा बना करके आप उसका सेवन करें। दोस्तों जलोर की समस्या को यह जड़ से खत्म कर देता है।
आपको कंटिन्यू 4 से 5 दिन कंटिन्यू करें, बहुत बेहतरीन फायदा होगा। और ज्यादा समस्या है तो दिन में 3 से 4 बार इसका कार्य का प्रयोग करें। दोस्तों, एक ही दिन में आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। मोटापे को भी कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आज के समय में जानते हैं, कम मेहनत करना होता है, ज्यादा खाना होता है, स्पाइसी खाना होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से मोटापा लोगों का बढ़ने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप और अरंडी का जड़ ले आएं और उसको छोटे टुकड़े करके उसको सुखा करके पाउडर बना लें और उसको किसी डब्बे में रख लें। अगर आपके शरीर में कैस्ट्रॉल जमा हो गया जिसकी वजह से मोटापा आ गया है तो उसको दूर करने के लिए इस पाउडर का प्रयोग करें। इसके लिए दोस्तों क्या करें, 400 ml के बराबर पानी लें और 100 के बराबर पानी लें और इसको उबालना है और काढ़ा बनाना है। दोस्तों, जब ये 200 मिलीलीटर बच जाए आप इसको छान करके गुनगुना रहने दें और उसका सेवन करें। किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल हो, शरीर में मोटापा आ गया, दोस्तों उसको दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा है। दिन में 2 बार प्रयोग करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगले फायदे के बारे में बात करें, जैसे कि माता बहनों में योनि मार्ग में जो होते हैं ना, सूजन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए कभी कभी देखे होंगे ना, योनि मार्ग में खुजलाहट होता है, खुजली होता है, बहुत सारे परेशानी होता है, मवाद आता है या फिर बदबू आता है जिसके कारण उनके पतिदेव पुरुष एलर्जी करने लगते हैं, उनसे दूर भागते हैं। तो ऐसी समस्या ना होकर यह प्रयोग दोस्तों उसको दूर करने के लिए, या फिर गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यह सारी जो समस्या होती है ना, यह सबको बड़ा ही सेंसिटिव होते हैं और किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा इसका बहुत अच्छा ही आयुर्वेदिक इलाज। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी किराना स्टोर पर जाएं और अरंडी का तेल ले आएं और उसको क्या करें, रुई में लगा करके अपने योनि मार्ग में कुछ मिनट डाल करके रखे रहें। दोस्तों, उससे क्या होगा कि आपकी योनि मार्ग में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया या फिर जलन हो रहा हो या फिर किसी भी तरह की समस्या हो, उसको ये दूर करता है और सही करता है। और दोस्तों, ये अरंडी का तेल लगाकर कम से कम आधे घंटे आप योनि मार्ग में रखें और किसी भी तरह के उसमें इन्फेक्शन हो गया ना, उसको ये दूर करता है और बहुत जल्दी आपको सही कर देता है। योनि में लगाने के बाद कुछ मिनटों में अच्छे साबुन से वॉश कर लेना। नियम वाले सोप से वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, प्रक्रिया 2 से 3 दिन कंटिन्यू आप करें। ये प्रक्रिया करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा दोस्तों। इसके साथ साथ जैसे माता में मासिक धर्म के टाइम बहुत अधिक ब्लीडिंग होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है और साथ ही साथ कमजोरी आ जाता है, वैसे अवस्था में तो ऐसे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ऐसे में क्या करें, अरंडी का पत्ता लाएं और पेरू, जी हां, पेरू का मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो पेट का जो निचले वाला हिस्सा आता है उस पर पत्ते को रख के अच्छे से बांध दें। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों 2 मिनट के अंदर आपको उससे दर्द हो आकर्षित लगता हो ऐसा मनी प्लांट चुराना चाहिए, वह भी कम मात्रा में। थोड़ा सा वृक्ष चुराकर वृक्ष की उत्पत्ति घर में करना, वृक्षारोपण करना तथा घर में लगाना बहुत शुभ समझा जाता है। यदि वृक्ष चुराकर उसे नष्ट किया जाए तब पाप समझा जाता है, अशुभ समझा जाता है। दोस्तों, कितना चुराना है वह भी आपको बताते हैं। मनी प्लांट आप ऊपर से थोड़ा सा तोड़ ले, परंतु ध्यान रहे पीले पत्तों वाला या सूखे पत्ते वाला मनी प्लांट ना तोड़े। पत्ते हरे भरे होने चाहिए और इसे आप सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं ताकि उसमें जड़ निकल आए। उसके बाद आप किसी जमीन में लगा सकते हैं या बोतल में भी लगा सकते हैं। देखिए, जब आप मनी प्लांट घर में लेकर आते हैं तब उसी क्षण आपको पानी की बोतल में डालना होता है ताकि मनी प्लांट के टूटे हुए हिस्से से नीचे वाले तने से जड़ की उत्पत्ति हो जाए। जब उसमें जड़ निकल आती है तो तब आपको बाद उसी वक्त जमीन में या गमले में लगाना है, या आप चाह तो पानी की बोतल में सदैव के लिए रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए और पानी को हर 2 से 5 दिन बदलते रहना चाहिए।
दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुराकर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह खींचा चला आता है। और जिस किसी के घर से भी आपने मनी प्लांट चुराया होता है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब उसी वक्त आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी की तरह होने लगती है। आप धनवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में तेजी से आकर्षित होने लगती है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी हरियाली देखकर दौड़ी चली आती है। मनी प्लांट कभी खरीदकर नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। हमने भी मनी प्लांट को किसी धरना सेठ के घर से ही चुराकर ही लगाया है। बहुत ही शुभ परिणाम देता है। मनी प्लांट की जड़ों को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो उसमें लाल कलर का रिबन बांध ले ताकि उसकी जड़ें छुप जाए। लाल रंग का रिबन बांधने से मनी प्लांट की शक्ति कई अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसीलिए मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधने की सलाह दी जाती है। चाइना और कुवैत के लोग भी मनी प्लांट पर लाल कलर का रिबन बांधते हैं। अगर लाल रंग का धागा ना हो तो लाल रंग का कलावा भी बांध सकते हैं। कलावा तो और भी शुभ और अत्यंत मंगलकारी और विशेष समझा जाता है। दोस्तों, मनी प्लांट को किस चीज में और कहां-कहां लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। मनी प्लांट को किसी बोतल में पानी डालकर या जमीन में लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि यदि जमीन में घर के पास कोई वृक्ष लगाया जाए, पौधा लगाया जाए तो इससे हमारी जड़ की नींव मजबूत होती है। रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती, परिवार दूर नहीं होता, किसी का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता, दूरियां नहीं होती जो जड़ें होती हैं। घर की जो नींव होती है कोई दुश्मन हिला नहीं पाता, नजर दोष या किसी की बुरी हाय बद्दुआ नहीं लगती। दोस्तों, समझा जाता है कि मनी प्लांट को जब आप एक धन की तरह ही पूजोगे तब इसका सकारात्मक असर बड़ी तेजी से काम करता है। मनी प्लांट घर के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर जहां से आप एंटर करते हैं वहां पर इसे लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ इसे टेरेस पर लगा सकते हैं या उससे ऊपर कोई टेरेस हो, ऊंची छत हो, उस पर भी आप बेशक लगा सकते हैं। घर के बीचों बीच लगा सकते हैं। मनी प्लांट दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। इससे दरवाजा भी खूबसूरत लगेगा और आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। रसोई घर में आप मनी प्लांट विंडो के पास ही रखें, अच्छा समझा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा आसंचार बहुत तेजी से होता है। इस दिशा के देवता विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी है, प्रतिनिधि शुक्र है। इसीलिए अगर धनी होना है तो इस पौधे को इन दिशाओं में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एक गुप्त जानकारी की बात करें तो जब घर में इसका एक पत्ता भी पीला पड़ जाए या अचानक से सूख जाए तब इससे यह पता चलता है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, कमजोर होने वाली है, धन का नाश होने वाला है तथा खर्चे बढ़ने वाले हैं या कर्ज बढ़ने वाला है। अक्सर ऐसा उन्हीं घरों में होता है जहां पर मनी प्लांट की देखरेख गलत तरीके से होती है। ऐसा तब होता है जब इसमें गलत पानी पड़ता हो। समझा जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है। इसकी आपको कद्र करनी चाहिए क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था मनी प्लांट में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही वास करते हैं तथा धन का वास होता है। कुबेर महाराज का मनी प्लांट प्रतिनिधित्व करता है। मनी प्लांट में वह पानी डालना चाहिए जो आप पीते हैं। इसमें हमेशा साफ पानी ही डालना चाहिए। मनी प्लांट में आप चाहे तो पानी के अंदर थोड़ा सा आलू का रस डाल सकते हैं। इससे मनी प्लांट बड़ी तेजी से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, लाजमी है कि जब मनी प्लांट हरा भरा होगा तब घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होगा और खुशियां आपके घर में पसारेंगी। धन आकर्षित होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। साथ ही साथ गंदा पानी ना डालें। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो जाए तब ऐसी स्थिति में मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया, जैसे मान लीजिए पानी डालने के लिए आपके घर में कोई नहीं है और आप इस स्थिति में बीमार हैं, आपको मासिक पीड़ा है और आपने पानी डाल दिया, तो समझो आपका जो मनी प्लांट है वह धीरे धीरे सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा और आपके घर में धीरे धीरे गरीबी का वास हो जाएगा, दरिद्रता का वास हो जाएगा।
इस वक्त आप पीड़ा में होती है तो मनी प्लांट को आपकी पीड़ा लग जाती है और मनी प्लांट नष्ट हो जाता है। फिर गलत परिणाम मनी प्लांट देने लगता है। दोस्तों, साथ ही साथ मासिक धर्म के दौरान तुलसी में भी पानी नहीं डालना चाहिए। इससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और घर में धन आने की वजह जाने लगता है। रविवार को भूलकर भी मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए। अच्छा नहीं समझा जाता दोस्तों। मनी प्लांट की डालियां हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। मनी प्लांट जितनी ऊंचाई पर जाएगा धन भी उतना ही आकर्षित होगा, घर में खुशियां आएंगी। मनी प्लांट की मिट्टी में या बोतल में ₹1 का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इससे घर में धन आकर्षित होगा। कहते हैं पैसे को पैसा ही खींचता है। मनी प्लांट में सिक्का डाल देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बड़ी तेजी से होता है। यदि आपने गमले में मनी प्लांट लगाया है तो गमले में ₹1 डाल दें, और यदि जमीन में मनी प्लांट लगाया है तो उसमें ₹1 का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इसका नाम ही है मनी प्लांट, तो इसके पास भी थोड़ी मनी होना चाहिए। आप इसको मात्र थोड़ी सी मान ही देंगे तो यह आपको लाखों करोड़ों रुपए की मनी देगा। हमारे घर में भी मनी प्लांट में ₹1 का सिक्का पड़ा हुआ है। हमने अर्पित किया है, हमने डाला है, इसलिए आप भी जरूर डालें। सिक्का शास्त्रों में एक कथा आती है कि वृक्ष के नीचे थोड़ा उपाय विशेष रूप से असरी जाते हैं। यह उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। यहां हम शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के विभिन्न उपायों का विस्तृत वर्णन आपको बता रहे हैं। कपूर को इसकी शुद्धता और शक्तिशाली ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असरों से मुक्ति लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है, बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे 1 है, 10 है, 1000 है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु है, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे।
जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए। कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाइन कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है, मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है,
कितनी चीजें आपको लेनी है? तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी ले और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें